विवेंद्र सिन्हा ने दिखाई दिग्विजय राठी को इसकी औकात। दिग्विजय का हुआ मुंह बंद, नहीं रहे बोलने के लिए कुछ भी शब्द। क्या किया है विवेंद्र सिन्हा ने दिग्विजय के साथ, आइए आपको हम पूरी जानकारी दें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को कीजिएगा लाइक, कॉमेंट, शेयर, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। जैसा कि गाइज आप सभी लोगों को बता दें कि घर के अंदर दिग्विजय राठी टाइम गॉड हैं और टाइम गॉड होने का वो कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। दिग्विजय ने विवेन को दी थी ड्यूटी। आप सभी को बता दें कि दिग्विजय राठी और विवेन सिन्हा दोनों ही आपस में बैठकर बातें करते हैं। दिग्विजय विवेन को बोलता है कि विवेन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे में विवेन बोलते हैं कि चल बता तुझे क्या बात करनी है मुझसे। तभी दिग्विजय राठी विवेन को बोलता है कि विवेन मैंने तुझे घर के अंदर कुछ काम दिया था, मैंने तुझे बर्तन साफ करने को बोला था और किचन साफ करने के लिए बोला था। तभी विवेन बोलते हैं कि चल ठीक है, तूने मुझे काम दिया था, मैंने काम किया। तूने जब जाकर देखा किचन में तो तुझे बर्तन भी साफ मिले और तुझे किचन भी साफ मिला। जब तूने मुझे ही काम दिया था तो काम तो मैं ही करूंगा ना, मैंने ही घर के बर्तन साफ किए हैं और मैंने ही किचन साफ किया है। लेकिन उसके बावजूद भी तूने मुझे सजा दी है कि हम लोगों का खाना घर के अंदर नहीं बनेगा। ऐसे में दिग्विजय राठी बोलता है विवेन को, मैंने तुझे घर के अंदर एक और काम करने को बोला था, मैंने तुझे टॉयलेट साफ करने के लिए वो बोला था, लेकिन तूने नहीं किया। तभी विवेन सिन्हा बोलते हैं दिग्विजय राठी से कि मैंने टॉयलेट भी साफ कर दिया था, लेकिन तू जानबूझकर उस टॉयलेट में गया था जो मैंने साफ नहीं की थी। मैं एक बार में एक ही टॉयलेट साफ कर सकता हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 4 हाथ नहीं है। तभी दिग्विजय राठी बोलता है कि मुझे उसी वॉशरूम में जाना था क्योंकि उस वॉशरूम में ही मेरा कुछ सामान रखा था। उसके बाद विवेन सिन्हा बोलते हैं कि चल ठीक है, तू उस वॉशरूम में गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने वो भी वॉशरूम साफ कर दी थी, लेकिन फिर भी तूने घर के अंदर हमें ये सजा सुनाई कि घर के अंदर हमारा खाना नहीं बनेगा। जी हाँ गाइस, आप सभी को बता दें कि दिग्विजय राठी ने विवेन सिन्हा के ग्रुप यानी कि विवेन सिन्हा, अविनाश मिश्रा और ईशा तीनों का खाना जो है वो घर के अंदर बंद करवा दिया कि इन लोगों का खाना घर के अंदर नहीं बनेगा। विवेन सिन्हा के इतना सब कुछ बोलने के बाद दिग्विजय राठी बोलते हैं कि मैं घर का टाइम गॉड हूँ, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगा, मुझे जो सज़ा देनी होगी मैं वो सज़ा दूंगा। तभी विवेन सिन्हा बोलते हैं कि चल ठीक है, तुझे सजा देने का बड़ा शौक है ना, तूने जो काम बताया मैंने वो काम पूरा किया, उसके बावजूद भी तूने हमारा खाना बंद करवा दिया। और ऐसे ही बातों बातों में दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है। दिग्विजय राठी का यही मानना है कि वो घर के टाइम गॉड है, जो उनका मन करेगा वो करेंगे, जिसका मन होगा सजा देने का वो उसको सजा देंगे। दिग्विजय की इतनी बात सुनकर विवेन सिन्हा बोलते हैं कि चल ठीक है, तूने जो मुझे काम दिया था मैंने वो काम किया, उसके बावजूद भी तूने मुझे सजा दी। घर के अंदर ऐसा नहीं चलेगा, अगर यही चलता रहा तो मैं बिग बॉस से बोलूँगा कि हमें घर के अंदर तेरे जैसे टाइम गॉड की ज़रूरत नहीं है, जो काम करने के बावजूद भी घर के सदस्यों को सजा देता है। विवेन की इतनी बात सुनकर दिग्विजय राठी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलते हैं, उनके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचता है, क्योंकि विवेन सिन्हा ने जो सच था वो सबके सामने बोल दिया। दिग्विजय राठी जो है वो हर समय घर के अंदर विवेन सिन्हा और अविनाश मिश्रा को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते विवेन सिन्हा ने दिग्विजय राठी को सुना दिया है, जमकर कह दिया है कि बिग बॉस से बोलेंगे कि तेरे जैसे घर के अंदर टाइम गॉड की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो दिग्विजय राठी घर के अंदर टाइम गॉड होने का काफी ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं, हर समय ऑर्डर वगैरह देते रहते हैं। लेकिन इन सब को लेकर आपका क्या कहना है, दिग्विजय राठी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। और विवेन सिन्हा ने दिग्विजय राठी को जो जवाब दिया है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है ये भी बताइएगा। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट अपडेट के